हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज के व्लॉग में हम अपनी ओमान सीरीज़ का लास्ट पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। मुझे पता है काफ़ी टाइम हो गया है सिंस आई अपलोडेड द पार्ट बिफोर दिस, लेकिन मैंने जो ये वीडियो है ना ये काफ़ी टाइम पहले एडिट कर लिया था, बट मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था। सो या सॉरी फॉर द लेट अपडेट, लेकिन बहुत जल्दी हमारे चैनल पर 2 न्यू वीडियोज़ आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो ये है डे 4 और यहाँ यूजुअली हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था मॉर्निंग में, तो हम आफ्टरनून के टाइम निकले थे बाहर और हमने लंच किया इस लोकल रेस्टोरेंट पे, जहाँ हमने खाया बीफ एंड लैम्ब करी विद दिस फ्लेवर्ड राइस। तो रेस्टोरेंट का नेम जो है वो वीडियो के स्टार्टिंग में है, तो अगर आप ओमान या फिर मस्कट आ रहे हो तो ज़रूर इसको चेकआउट करना। अच्छा, तो उसके बाद हम आए हैं एन हमाम। तो ये नेचुरल हॉट स्प्रिंग है जहाँ पर 65 डिग्री तक हॉट वाटर आता है, जो कि डायरेक्टली माउंटेन से आता है। और यहाँ पर लोकल्स आते हैं अपना रिलैक्सेशन करने के लिए, एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर स्किन ट्रीटमेंट्स। और हस्बैंड भी यहाँ गए थे, उन्होंने तो अपना स्विम सूट गाड़ी में ही रखा था, तो ही वेंट एंड डिड हिज रिलैक्सेशन, लेकिन मैं नहीं गई। तो उसके बाद हम आ गए थे ओमान मॉल। बेसिकली ये मॉल ऑफ एमिरेट्स के जैसा ही है एंड दे कॉल इट एमओओ। तो शाम हो चुकी थी और हमें भूख भी लग रही थी, तो इसलिए हम आ गए मस्कट का ये फेमस प्लेस जिसे कुकू करके प्रोनाउंस करते हैं। और यहाँ के बर्गर्स और फ्राइज़ इतने अच्छे थे। हम तो सिर्फ़ आइसक्रीम खाने के लिए गए थे, लेकिन आइसक्रीम इनकी इतनी अच्छी थी, ज़्यादा स्वीट नहीं थी, जस्ट लाइक फ्रेश क्रीम। और इसका प्राइसिंग सिर्फ़ 100 पैसा था, व्हिच इज़ 1 दिरहम। और इसका टेस्ट इतना अच्छा था कि हमें बाद में बर्गर्स और फ्राइज़ भी खाने पड़े। मतलब वी वांटेड टू टेस्ट दीज़ एज़ वेल। सो या अगर आप अगेन ओमान में हैं तो ज़रूर ट्राई करना। तो ये है टर्किश सुलेमान पाशा रेस्टोरेंट एंड कैफ़े। ये मस्कट का काफ़ी फ़ेमस स्पॉट है, स्पेशली अपने शवरमास के लिए। तो यहाँ काफ़ी लोग रेकमेंड कर रहे थे रेडिट पर कि इनका बीफ शवरमा अच्छा है, तो हमने ऑर्डर किया और हमने एक ही ऑर्डर किया, क्योंकि आज जो है हम सिर्फ़ ओमान के फ़ेमस फूड स्पॉट्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं उस शवरमा को रेट करूँगी सॉलिड 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि इट वाज़ डिसेंट। ये बेसिकली हमारा डे 5 का वीडियो है। क्योंकि पहले 3-4 डेज़ हम सिर्फ़ घूमने और एक्सप्लोर करने में निकल गए थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि पूरा लास्ट का दिन जो है हम सिर्फ़ खाना एक्सप्लोर करने के लिए रखेंगे। और ये जो है ये बजट फ्रेंडली एंड फेमस स्पॉट्स का जो है वीडियो मैंने बनाया है। तो या तो ये देखो, यहाँ ये लोग खुद ने अपना छोटा-सा लीवा टाइप सेटअप बना लिया है। काफ़ी क्यूट लग रहा था, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर लूँ। इधर का लोकल लीवा। तो अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मोहसिन बर्गर्स। ये प्लेस मेरे हस्बैंड की फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, तो ये जो इनका ब्रांच है ना, जो मैंने लीवा का सेटअप बताया था उधर था, बट वो क्लोज़ हो गया था क्योंकि इन्होंने अपना न्यू रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है। एंड दिस प्लेस वाज़ रियली गुड एंड इनका जो बर्गर्स है वो एक्चुअली बहुत अच्छा था। तो हमने यहाँ इनका बीफ बर्गर और फ्राइज़ ट्राई किए थे, और ऑनेस्टली ये बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अच्छा, तो ट्रस्ट मी, ये प्लेस ट्राई करने के बगैर कभी मत जाना मस्कट से। आई एब्सोल्यूटली लव्ड इट।
अच्छा, तो इस पॉइंट पर मैं बिल्कुल ही फुल हो गई थी लिटरली, और कुछ खाने की जगह नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड गिव अप नहीं कर रहे थे एज़ यू कैन सी। यहाँ टाइम अराउंड 6:30 हो रहा था शाम के, और हमें एक छोटी-सी पाकिस्तानी बेकरी मिल गई थी विद दीज़ अमेजिंग मटन, कीमा एंड चीज़ स्टफ़ पराठा। ये बिल्कुल पराठा नहीं, एक नान जैसे था। सो दिस वाज़ रियली गुड। मैंने उस वक़्त नहीं खाया, लेकिन बाद में मैंने टेस्ट किया एंड इट वाज़ गुड। और बाद में हस्बैंड ने ये अमेज़िंग से कबाब्स लिए थे एंड उनका रिएक्शन सब कुछ बता रहा था कि वो कैसे थे। Oh my God. Okay. Jazakallah. Give me. उसके बाद हमने ये छोटा-सा सेंटर पर रुक गए थे कुछ चीज़ें लेने के लिए। मैंने इधर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ओके, तो ये है सबसे क्रेज़ीएस्ट आइसक्रीम जो हमने अब तक ट्राई की है। ये बेसिकली वेनिला आइसक्रीम और ओमान चिप्स का कॉम्बिनेशन है, और ऑनेस्टली ये इतनी टेस्टी थी, इसका सॉल्ट और स्वीट का बैलेंस इतना परफेक्ट था, सो डू ट्राई इट आउट। ये एक छोटा-सा कैफेटेरिया में था जिसका नाम था एनर्जी जूस, सो गिव इट अ ट्राई। उसके बाद रात में हम गए उस बुस्तान बीच, एक काफ़ी फ़ेमस बीच जो आपको मैंने पहले भी बताया था। वहाँ हम काफ़ी देर तक बैठे, रिलैक्स करे और फिर अपने रूम वापस आ गए। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर हमने अपना रूम चेकआउट कर लिया क्योंकि ये था हमारा लास्ट डे। हम जा रहे थे दुबई वापस, और स्टार्ट में थोड़ी-सी बारिश भी हो रही थी, और फिर थोड़ी देर बाद हम लंच के लिए चले गए। अच्छा, तो उसके बाद हम आ गए थे लंच के लिए, और अगर आपको पता है तो ओमान में ना एक ओमानी डिश है जिसका नाम है ओमानी शुआ, और ये जो है काफ़ी घंटों के लिए ज़मीन के नीचे बनाना लीव्स में रैप कर कर उसको अराउंड 24 टू 48 आवर्स में कुक करते हैं। तो हमने सोचा कि वो खाए बिना तो हम जा नहीं सकते। वो काफ़ी हेवी भी होता है। तो यहाँ देखिए वो आ गया है। सो ये रेस्टोरेंट का नाम है सोहार अरब फूड। तो हमने ये ट्राई किया, इसके साथ जो है राइस बिल्कुल मंदी जैसे ही होता है। इसका ख़ासियत सिर्फ़ मटन आई मीन मीट होता है, तो ये काफ़ी हेवी था, और अंडरग्राउंड में जैसे मैंने बताया वो स्लो कुक में कुक किया जाता है। सो ऑनेस्टली ये काफ़ी मतलब ट्रैवलिंग के पहले हमने ये खाया तो हमें बिल्कुल ज़्यादा मतलब हेवी लगा, बट अगर आप एक मीट लवर हैं तो यू विल डेफिनिटली एन्जॉय इट। सो फाइनली यहाँ हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एज़ यू कैन सी हवाएँ काफ़ी हो रही थी, एंड बारिश भी हो रही थी हल्की-हल्की सी। हमें ऐसा लग रहा था कि मस्कट डज़न्ट वांट अस टू लीव। सो तो यहाँ हम पहुँच गए थे सोहार। तो हमारी एंट्री जो थी वो अलेन की तरफ से थी, मतलब निज़्वा की तरफ से, बट एग्ज़िट जो है वो शारजा की साइड होगी, तो हमें सोहार क्रॉस कर कर ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये ब्यूटीफुल सा मॉस्क, इधर काफ़ी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स हैं मॉस्क्स के। और उसके बाद हम आ गए थे चाइना मार्केट। ये बेसिकली ड्रैगन मार्ट जैसे ही था, तो हम बस थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। ज़्यादा शॉपिंग नहीं की हमने, बस वी जस्ट वांटेड टू लुक अराउंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम बॉर्डर पर पहुँच गए हैं, और हम अभी शारजा साइड से जा रहे हैं, तो सारी इमिग्रेशन हमारी फ़ॉर्मेलिटीज़ सब कंप्लीट कर कर हम फाइनली यहाँ शारजा आ गए हैं। अच्छा, तो यहाँ देखिए हम आ गए हैं कल्बा एरिया। ये इतना ब्यूटीफुल सा प्लेस है ना, ये
शारजाह और फुजेरा बॉर्डर पर पड़ता है और यहाँ के फील्ड्स में ना ज़्यादा फ़िशी स्मेल आ रही थी, मतलब मछली की स्मेल। क्योंकि ये जो ओपन फील्ड्स में ना ये लोग मछली को ड्राई करते हैं, तो इस वजह से थोड़ी स्मेली थी इधर, बट ये जगह काफ़ी पीसफुल और इसका सीनरी इतना ब्यूटीफुल था क्योंकि कल्बा एक कोस्टल टाउन है जो कि ओमान का सी साइड पर लोकेट होता है। तो इसलिए ये इतना ब्यूटीफुल है एंड ऑल्सो ना यहाँ पर खोरफखान बीच जो है वो भी बाजू में ही था। सो आई हैव ऑलरेडी विजिटेड खोरफखान। तो या खोरफखान, वादी शीज़ ये सब बाजू में ही है इधर से। तो ये था हमारा ओमान एक्सपीरियंस। अगर आपको ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल्सो वेट, यहाँ देखिए हमने हमारा रिचुअल तो पूरा किया ही नहीं। सो इमीडिएटली आफ्टर कमिंग होम वी हैड टू स्टिक आवर ओमान मैग्नेट व्हिच वी गॉट। सो यस, उसके बाद रात काफ़ी हो गई थी तो हमने खाना जो है बाहर से ब्रोस्टेड चिकन मंगा लिया था। सो वी हैड आवर डिनर, उसके बाद कपिल शर्मा शो देखा एंड देन वी वेंट ऑफ टू स्लीप। बाय बाय।